सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर क्लास 8। टॉपिक है प्रश्नावली 11.2 जिसे हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले लाइंस अपनी जो शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ में, तो खुद के ऊपर विश्वास रख, खुद के ऊपर विश्वास रख दोस्त, फिर देखना घड़ी दूसरों की होगी और समय आपका बताएगा। जिस तरह कोई कोई बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं उनसे मिलने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना होता है, ठीक इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आएगा जो लोग हमसे मिलना चाहेंगे उन्हें भी अपॉइंटमेंट लेना होगा। समय तो उनकी जो घड़ी होगी उनका समय बताएगा, लेकिन हमसे मिलने के लिए उन्हें पर्सनल टाइम निकालना होगा। तो क्लास 8 माँ सरस्वती नमः, जिसका हम टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8 का 9 है। एक तार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में उस तार को कितना समय लगेगा? पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। एक तार जो है एक स्थान तक पहुंचाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 2 घंटे का समय लेती है। यदि उन्होंने बताए हैं कि 80 किलोमीटर की अगर चाल वो चाल को बढ़ा दे तो हमें कार को कितना समय लगेगा? सीधी सी बात है, कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर 2 घंटे लगा रही थी और अगर अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी तो उस हिसाब से हमें सीधी सी बात है कि समय क्या होगा? समय कब होगा? तो प्रश्नानुसार मैंने यहाँ पर सारणी बना दी है जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। कार की चाल भी यहाँ पर लिख दी, इस तरह सारणी बना दी है x1, x2, y1 और y2। ये तालिका आपको जरूर बनानी है, इससे भी समझने में आसानी होगी और आपको विधि पूर्वक लिखना है। तो इस तरह विधि पूर्वक करने से आपको याद रखने में आसानी होती है और क्वेश्चन जब आपकी एग्जाम्स होती है तो आपको ज्यादा याद रखने में जो गौर नहीं करना पड़ता, एक ही बार में आपको याद हो जाते हैं। नोट, अगर प्रति घंटे तार बढ़ेगी, मतलब प्रति घंटे जो चाल है, प्रति घंटे चाल तार की बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। प्रति घंटे जो तार की जो चाल है वो बढ़ेगी तो x बढ़ेगा, वो y घटेगा। यह प्रतिलोम समानुपात की स्थिति को दर्शाता है। तो प्रतिलोम समानुपात का जो नियम है हम जानते हैं, तार की चाल, यहाँ पर आपको लिखना है तार की चाल, अगर प्रति घंटे तार की चाल बढ़ेगी तो समय क्या होगा? समय कम लगेगा, समय कम लगेगा, समय कम लगेगा, अर्थात x बढ़ेगा वो y की राशि कम होगी। अतः प्रतिलोम समानुपात की स्थिति को दर्शाता है। तो प्रतिलोम समानुपात का जो नियम है x1 y1 बराबर x2 और y2, उसे हमने नियमानुसार लिखा है। इस तरह आपको भी नियमानुसार रखना है। फिर 60 इंटू 2 बराबर 80 इंटू y2, क्योंकि x1 हमारा क्या था? 60 था और y1 जो था हमारा यहाँ पर x1 और y1 हमारा था, तो 60 इंटू 2 बराबर 80 इंटू y²। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर हमने यहाँ पर पक्षांतरण किया है, तो y² को वही हमने रहने दिया है। फिर हमने यहाँ पर शून्य से शून्य को काट दिया है। फिर 2 के पहाड़े में 8 आता है 2 4 बार, तो हमने 4 यहाँ पर लिखा है और फिर यहाँ पर 8 4 आया और यहाँ पर 6 आया, तो दोनों संख्या 2 से कट गए, 2 3 6 और 2 दूनी 4, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो फिर हमें जो आंसर प्राप्त हुआ 3/2। तो फिर हमने इनको जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1 सही 1/2 घंटे। यह 1 सही 1/2 कैसे आया मैं आपको विस्तार से बता दूं। जिस तरह अगर हमें क्या बताया था कि 2 में 3 का भाग देना था, तो 1 बार 2 0 पॉइंट, तो हमारा जो आंसर कितना आया था 1.5, मतलब 1.5 का मतलब होता है 1.5। अब इसे अगर हम 1.5 घंटे लिख सकते हैं, जिसका मतलब 1.30 ही हमें लिखना पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर आप इसे, जिस तरह 3/2 था, तो आप इसे हमने 5वीं और 6वीं क्लास में पढ़ा था मिश्र भिन्न होता है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का 2 1 और ये मतलब ये 8, 2 एकम 2 और 2 को 2 से गुणा किया तो 2 हो गया और 2 को जब 1 से गुणा किया तो हमारा वापस आया 3/2।
2। इस तरह के क्वेश्चंस हमने बचपन में किए थे। तो बस ये हमारा हो गया है। तो फिर हमने आंसर जो लिखा है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस स्टार को 8 घंटे का समय ले लेगा। इसे इस तरह पढ़ते हैं, 8 का जो समय ले लेगा। तो इस तरह आपको विधि पूरा करना है। देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है और बिल्कुल भी कुछ भी डाउट नहीं है यहाँ पर लिखने में और समझाने में। फिर भी अगर आपको कहीं लगता हो कि कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर। आपको इस तरह लिखना है, आने वाले एग्जाम्स में इस साल का रिजल्ट 100% होना चाहिए। तो इसलिए मैं हर तरह से कोशिश कर रही हूँ कि आने वाले साल में हर एक बच्चा टॉपर बने। फिर भी मेरे पढ़ाने में अगर आपको कहीं भी कमी लग रही हो समझाने में, तो आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि मेरा जो सपना है वो हर बच्चा टॉपर होना चाहिए। तो हम इसी आशा और उम्मीद के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चंस। दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना होगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें बता रहे हैं कि दो व्यक्ति है एक घर में नई खिड़कियां जो लगा रहे 3 दिन में वो लगाते हैं। फिर सबसे पहले यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड 2 आंसर पूछे हैं। तो कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो अब उस कार्य को कितने दिन में पूरा होगा। पहले क्या होता था, 2 व्यक्ति कर देते थे, लेकिन अब एक व्यक्ति बीमार हो गया है तो अब एक ही आएगा। इसके अनुसार पहले मैंने सारणी बनाई। दूसरा क्वेश्चन हम दूसरी बार में बताएंगे। प्रश्नानुसार इस क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्नानुसार जब मैंने सारणी बनाई तो सीधी सी बात है, 2 व्यक्ति 3 दिन में कार्य करते हैं। 2 व्यक्ति 3 दिन में कार्य करते हैं। फिर उन्होंने पूछा है कि 3 दिन में, फिर उन्होंने हमें पूछा है कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो व्यक्तियों की संख्या में तो कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर व्यक्तियों की जो संख्या है वहां पर अब पहले 2 व्यक्ति आते थे, लेकिन अब एक ही आएगा। तो हमें बताना है 2 व्यक्ति 3 दिन में करते थे, लेकिन अब अकेला व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ लिखना है अदर व्यक्तियों की संख्या कम होगी। सीधी सी बात है, अदर व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, अतः एक्स घटेगा व y बढ़ेगा। अतः यह प्रतिलोम समानुपात की स्थिति को दर्शाता है। तो हमें सबसे पहले प्रतिलोम समानुपात है या नहीं इसे समझना होगा। तो हमने यहाँ पर समझ लिया है। फिर ऐसा नियमानुसार मान रखने पर हमारा जो क्वेश्चन समीकरण का जो नियम है, प्रतिलोम समानुपात का नियम x1 y1 बराबर x2 y। तो चलो इसे हम इस तरह विधि पूर्वक लिख देते हैं। तो x1 हमारा क्या है, आप देख रहे हैं 2 गुणा y1 हमारा है 3 बराबर हमारा x2 क्या है 8 गुणा y2 हमारा कुछ भी नहीं, तो हमने इसे इस तरह ही लिखा। अब यहाँ हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाहती हूँ। पक्षांतरण करने पर फिर हमने यहाँ पर लिखा पक्षांतरण करने पर। जब हम पक्षांतरण कर देते हैं तो उसके बाद हमें किस तरह की राशि प्राप्त हो रही है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर x1 हमारा क्या था 2 इंटू हमने यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर हमें 6 लिखना है और y को जब 1 के साथ में गुणा किया तो y2, फिर ये जो 1 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगली बार हमें लिखना है बराबर y2। तो हमारा जो आंसर जो आया है वो आया है 6। क्या पूछा था, समय पूछा था, तो 6 दिन। बस यह हमें हमारा आंसर मिल गया है y2। हाँ, हमने हमारा जो आंसर उस वाले जो ये वाले क्वेश्चंस था, किस तरह हमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका हमें जो आंसर कुछ मिला था वो हमने यहाँ पर लिख दिया 6 दिन y2। आंसर हमारा ये फर्स्ट वाला था तो आंसर आ गया है 6 दिन। अब हमें करना है सेकेंड, जहाँ हमें पूछा है एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए
कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक ही दिन में अब पूछा है कि एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहले क्या प्रश्नानुसार उन्होंने बताया है कि 2 व्यक्ति 3 दिन में करते हैं, लेकिन अब क्या बताएं कि एक ही दिन में करना है। तो सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पर सारणी बनाई जैसे कि आपको समझ में आएगा कि समय कम होगा। उन्होंने बताया है एक ही दिन में कम करना है, तो समय कम होगा तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी। समय कम होगा तो सीधी सी बात है व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमने देखो जो सारणी बनाई है, व्यक्तियों की संख्या पर हमें नहीं पता है और समय उन्होंने बताया है कि 8 है। तो क्वेश्चन सेट को हम हल करने, तो प्रतिलोम समानुपात का नियम हमें पता है, x1 y1 बराबर h2 y2। यहाँ पर हमें नोट लिखना होगा, समय कम होगा तो व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। इसलिए हमने जब नियमानुसार जब हमने मान रखा 2 × 3 बराबर h2 × 1, h2 का मान हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे लिख दिया है। तो 3 दूना 6, 6 यहाँ पर आ गया है और बटा 1। तो हमें हमारा आंसर जो मिला है वो यहाँ पर आया है। 8 को जब 6 में बांट देते हैं तो हमारी जो संख्या आती है 6 व्यक्ति। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन से सॉल्व हो रहे हैं और आपको भी आपके नोटबुक में इस तरह आप देख सकते हैं, विधि पूर्वक लिखना है, प्रश्नानुसार इस तरह अंडर रूप करना है और इस तरह आपको भी अपने नोटबुक में सजाना है। और जब आप एग्जाम्स में जाए तो ठीक इसी तरह लिखना। मैंने भी ठीक इसी तरह लिखा था जिससे कि मेरे आंसर पूरे में से पूरे हुए और जो नंबर जो थे पूरे में से पूरे आए और मैं भी मेरिट में आई। मेरा जो मैथ का जो रिजल्ट आया वो मेरिट में था। तो अब हम चलते हैं, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 टैलेंट्स होते हैं। ये कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य उतना ही रहता है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 टैलेंट्स हो तो प्रत्येक टैलेंट कितने समय का होगा, ये हमें पूछा गया है। तो कोई स्कूल है जहाँ पर प्रत्येक जो हम बोलते हैं ना फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, उसको बोलते हैं टैलेंट्स। तो 45 मिनट के होते हैं और 8 टैलेंट्स होते हैं, लेकिन अब उन्होंने क्या करना है कि टैलेंट्स पीरियड्स को बढ़ा देना है। पीरियड तो हम बोलते हैं अब नहीं, ये हिंदी वाले टीचर आए थे, इंग्लिश वाले टीचर आए थे तो उनको टैलेंट्स बोलते हैं। तो अब फिर हमें उन्होंने स्कूल ने डिसाइड किया है कि टाइम तो वही रहेगी स्कूल की, लेकिन इस पर हमें क्या करना है 9 टैलेंट्स करने हैं, मतलब 8 की जगह पर हमें 9 होना है। तो प्रत्येक टैलेंट कितने समय का होगा आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सारणी बनाई है। प्रत्येक टैलेंट का जो समय है वो मिनटों में है, तो हमने भी यहाँ मिनट लिखा, ये गलत है। तो यहाँ पर 45 है और टैलेंट्स की संख्या हमें बताई है 8। अगर इस बार पीरियड्स मींस ये जो टैलेंट्स होते हैं वो 9 हो जाते हैं तो हमें यहाँ पर x2 हमारा क्या होना चाहिए, ये हमें पूछा है। अगर किसी स्कूल में टैलेंट्स की संख्या बढ़ेगी तो प्रत्येक टैलेंट का समय कम होगा, अर्थात y बढ़ेगा, ये y की राशि बढ़ रही है तो x घटेगा। अतः यह प्रतिलोम समानुपात को दर्शाता है। फिर हम इसे आगे सॉल्व से करते हैं। प्रतिलोम समानुपात का नियम है x1 y1 बराबर x2 y2। तो इस नियम के आधार पर हमारे x1 क्या है, x1 आप देख सकते हैं 45, 45 और y1 है 1। तो इसे लिखना है 45 गुना y1 आप देख सकते हैं हमें सारणी में y1 हमारा है 8 बराबर, फिर हमें x2 है, x2 हमारा हमें ज्ञात नहीं है तो x2 को x2 ही लिख देते हैं और y2 हमें जो हमें प्राप्त है, तो यहाँ पर हमने y2 का मान 9 रख दिया। ओके, फिर हमें इसे अभी बहुत ही आसान इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, जब आप पक्षांतरण करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर हमें लिख देना है 45 × 8 बटा ये जो 9 होगा वो इस तरफ आ जाएगा और x2 का x2। हमें पता है कि 9 के पहाड़े में 45 आते हैं, वो भी कितने बार 9 एकदम 9 और 9 × 5 = 45। बस हो गया, यहाँ तक आपको पता चल गया। फिर हमें यहाँ लिखना है 5 × 8 बराबर
H2, मतलब 8 और 5 से जब गुना होते तो 8 5 40। H2 का मान जो आया है 40, यहाँ पर क्या था 40 मिनट, इसे फिर अंत में आपको विधि पूर्वक किस तरह लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। आंसर क्या पूछा था हमें प्रश्न में सबसे अंत में, तो प्रत्येक बैलेंस कितने समय का होगा, तो हमें लिखना है तो प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। बस हमने इस तरह विधि पूर्वक लिखा है। हाँ, आपको ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग लगा होगा, लेकिन इस तरह विधि पूर्वक लिखने से आपने जो नंबर से पूरे में से पूरे आए। देख रहे हैं आपने किस तरह मैंने सिस्टम से लिखा है, हर एक बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा। और जब भी आपकी नोटबुक जो कॉपी चेक होगी तो वेरी गुड स्टार्स बहुत सारे आएंगे, और सबसे मेन बात कि आपको समझने में आसानी होगी। तो आशा है आज का वीडियो जो आपने देखा इस तरह के जो मैंने सारे किए तो आपको पसंद आए होंगे, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा, और मेरी राइटिंग मेरे लिखने का तरीका वगैरह कुछ भी बात हो अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।